हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी प्रदोष तिथि के बारे में। प्रदोष तिथि में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। आप सभी को शायद ज्ञात भी होगा कि प्रदोष तिथि महादेव की सबसे प्रिय तिथियों में एक तिथि मानी जाती है। इस तिथि को विधि विधान से यदि प्रदोष काल में महादेव की आराधना की जाए तो चाहे जैसा भी कष्ट हो, जैसा भी संकट हो, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जीवन से सभी समस्याओं का अंत होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तिथि विशेष तो है, लेकिन ऐसा क्या है कि आज के दिन ही पूजा करने से सभी समस्याओं का अंत होगा। तो शिव महापुराण में लिखा है, अन्य शास्त्रों में भी लिखा गया है कि प्रदोष काल में और प्रदोष के दिन महादेव का वास शिवलिंग में होता है। इसीलिए मैं आपको कोई भी उपाय करने को बताती हूँ तो वो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही बताती हूँ। फिर भी किसी समस्या के कारण यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई भी समस्या हो सकती है, तो ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन चाहते हैं कि शीघ्र आपको तत्काल इसका असर मिले तो आप किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां भोलेनाथ की, वैसे तो मंदिरों में भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग होते हैं वही रखे होते हैं, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप मंदिर में जाकर ही इन उपायों को करें। बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि वो वो शाम के समय उनको जल नहीं चढ़ाया दिया जाता है और पूजा नहीं करने दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, आप सुबह ही कर लें, लेकिन प्रदोष काल में करेंगे तो इस उपाय का असर आपको अतिशीघ्र प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यदि आप साधारण जैसे कि व्रत रखना सबके बस की बात नहीं है, यदि आप रख सकते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोष व्रत रखने का अपना अलग महत्व होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको कौन सा प्रदोष करना चाहिए। तो देखिए, आप उपाय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप प्रदोष व्रत शुरू करते हैं ये इस उपाय का दुगना लाभ आपको होने लगता है। तो जैसा कि अभी तो पितृपक्ष प्रारंभ है, तो इस समय कोई भी व्रत आप प्रारंभ न करें। नवरात्रि के बाद जो प्रदोष आता है उसमें कर सकते हैं, कार्तिक मास की प्रदोष आती है उसमें कर सकते हैं। तो प्रदोष किसी भी महीने में उठाया जा सकता है। श्रावण मास, कार्तिक मास, ये महीने बहुत विशेष महीने कहे जाते हैं, तो इन महीनों में कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दिन में पड़ने वाले प्रदोष से यदि हम प्रारंभ करते हैं तो इसका असर हमें शीघ्र प्राप्त होता है। तो खैर, इस बार जो है प्रदोष कब पड़ रही है, 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को। तो इस बार दोस्तों 3 अक्टूबर को शाम को तिथि लग रही है तेरस की, यानी कि त्रयोदशी तिथि, इसलिए 4 अक्टूबर को ये व्रत रखा जाएगा प्रदोष का। 4 अक्टूबर को सोम प्रदोष पड़ रहा है। सोम प्रदोष व्रत अपना अलग ही महत्व रखता है। सोमवार वैसे ही महादेव का सबसे प्रिय वार माना जाता है और इस दिन यदि प्रदोष पड़ जाए तो सोने पे सुहागे के समान लाभदायी होता है। तो दोस्तों, इस तिथि में जो है आपको सबसे पहले तो व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नहीं रख पाते हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक तो एक दिन पूर्व आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होगा। साधारण भोजन आपको करना होगा, बिल्कुल लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं, मांसाहार और मदिरापान ये सारी चीज़ें तो भूल ही जाना है। तो एकदम साधारण भोजन करना है आपको। भोजन के बाद पूरे दिन जैसे व्रती अपने आप को भगवान शिव के नाम से ओतप्रोत कर लेते हैं, वैसे ही आपको पूरे दिन महादेव के किसी न किसी मंत्र का जप करते रहना है। मानसिक रूप से आपको महादेव को आज स्मरण करते रहना है। पूरे दिन आप चाहे जो भी काम करें, लेकिन महादेव में अपना ध्यान लगाते रहना है। शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है तो जैसे कि आप 4 बजे के बाद ये पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर बहुत दूर है, आपको आने में लेट हो रहा है, तो जैसे कि आप थोड़ा सा दिन जो है पहले ढल जाता है, तो आप 4 बजे के बाद जैसे कि 4:30 बजे 5 बजे तक इस पूजा को कर सकते हैं। वैसे सूर्यास्त के आप जो है 45 मिनट पूर्व से इस पूजा को करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। 45 मिनट बाद तक भी प्रदोष काल का ही समय होता है, तो इस काल में आप कर सकते हैं। वैसे 4 बजे के बाद जो है आप मंदिर जा सकते हैं, घर में पूजन कर सकते हैं प्रदोष का, तो कोई समस्या नहीं। 4 बजे के बाद इस पूजन को आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको जो है कि सवेरे सबसे पहले जग जाना है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जग कर जो अपने दैनिक कार्य करने हैं, आप अपने घर की पूजा पाठ सामान्य जो है वो कर लें। और जिन लोगों को शाम को मौका नहीं मिलता है मंदिर में ये उपाय करने का, पूजा करने का, वो सुबह ही मंदिर जाएं, लेकिन त्रयोदशी तिथि तेरस को मंदिर जाना अति अनिवार्य है, तो ये काम आप ज़रूर कर लें।
और यदि शाम को आपको मिले समय तो अति उत्तम है, क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि शाम के समय प्रदोष के दिन महादेव शिवलिंग में स्वयं विराजित होते हैं। और अब आप समझिए कि जिस शिवलिंग में महादेव का वास हो और यदि कोई कामना सच्चे हृदय से की जाए, कोई उपाय बहुत विपत्ति में, बहुत परेशानी में अगर महादेव से कहा जाए तो देवाधिदेव भोलेनाथ तो इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर दुख तो छोड़िए पूरे भंडार भर देते हैं सुखों का। तो इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बस जो भी उपाय आप करें उसमें सच्ची श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। देखिए, उपाय बताना सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, लेकिन उसमें कितनी श्रद्धा आप डालते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं उपाय बताऊंगी और आप करेंगे, आपका मन जो है वह दुविधा में पड़ा हुआ है कि इस उपाय का आपको लाभ होगा नहीं होगा, बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको आप सुने हैं कि इससे लाभ होता है तो बस कर रहे हैं। इस तरह के उपाय का मैं यहीं बैठे बता रही हूँ आपको कि कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ उपाय बताने से कुछ भी नहीं होता है। उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपका श्रद्धा, आपका भाव। और यदि आप उस भाव को पूर्णतया ओत प्रोत नहीं हो पाएंगे, अपने भाव को अपनी पूजा में नहीं मिला पाएंगे, तो फिर आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भी उपाय करें संदेश के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो भी उपाय मैं आज बताने जा रही हूँ या जो इसके पूर्व बताती हूँ आपको, सारे उपाय शास्त्रीय होते हैं। शिव महापुराण जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, ये उपाय सारे शिव महापुराण के ही होते हैं। तो ये काम कर ले। यदि व्रतधारी हैं तो आपको व्रत के सभी नियमों का पता ही होगा। हर महीने मैं प्रदोष पे वीडियो आपके लिए बनाती भी हूँ। तो अब आपको करना यह है कि शाम के समय आपको पूर्णतया जो साफ सुथरे से स्नान वगैरह कर लेना है। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि हम हल्के रंग का वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम होता है। तो महिलाएं सफ़ेद तो पहन नहीं सकती हैं, तो जैसे में गुलाबी पहन लिए, हल्का क्रीम कलर पहन लिए, हल्का येलो, जो भी आपको मिले वो कलर आपके पास जो भी हो वो पहन लें। पहन करके अब आपको मंदिर जाने की तैयारी करनी है। तो देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि सारे उपाय एक तरफ है और राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र अपना एक तरफ है। तो इस उपाय में इस दिन जो है बेलपत्र को तोड़ा नहीं जाता है। बेल के वृक्ष को आज के दिन उसकी पत्तियों को अलग नहीं किया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा की जो प्रिय तिथियाँ हैं उनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। तो ऐसे में प्रदोष भी है, प्रदोष के दिन नहीं बल्कि एक दिन पूर्व ही बेलपत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। रखने के बाद उसको साफ स्वच्छ कर करके और चंदन से या फिर अष्टगंध से राम का नाम लिख लेना चाहिए। ये उपाय में नहीं है, ये मैं आपको हमेशा के लिए बता रही हूँ कि यदि ऐसा करते हैं तो ये बहुत पुण्य का कार्य है, जल्दी मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र। खैर, यदि आपको मिल सके तो लिखिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब आपको साधारण जल जो है आपको अपने घर से भर के लेके जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखें। आपको थोड़ा सा भारी लग सकता है कि आप जो है मंदिर में जाएंगे वहीं से जल ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं, घर के रोग, बीमारी, झगड़े जो कुछ होते हैं सबका समापन होता है आपके द्वारा ले जाकर के जल जो है अपने घर का शिवलिंग पे चढ़ाए जाने से। इसलिए बार बार कहती हूँ कि शिव महापुराण में बताया गया है कि आपके घर के अंदर का जल, आपके पिंड का जल जब जाकर के महादेव पे चढ़ता है तो रोग, शोक, कलह सब कुछ समाप्त होता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि मंदिर के से जल लेने की बजाय घर से भर के जल ले जाएं और बेलपत्र ज़रूर ले लें। और वहाँ पे यदि फूल प्राप्त हों तो ले लें। आपको आसपास या जहाँ भी सफ़ेद पुष्प मिलें तो ज़रूर ले जाएं। आज के दिन महादेव की विशेष पूजा होती है। अक्षत ज़रूर ले लें, चीनी ले लें, और यदि दूध कच्चा मिलता है, घी मिलती है, शहद मिलता है, जो भी चीज़ें मिले तो ये सारी चीज़ें ले लें। इत्र ज़रूर अर्पित करें। जब सारी पूजा आपकी हो जाए तो इत्र से महादेव का श्रृंगार किया जाता है। इत्र चढ़ाने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। आपको बता दूं, शुक्र ग्रह का काम है हमारे जीवन में वैभव लाना, यानी कि जो आप देखते हैं किसी की लाइफ बहुत अच्छी वैभवपूर्ण स्टैंडर्ड लाइफ, तो वैसा जीवन होता है इत्र चढ़ाने से। इत्र चढ़ाएंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा, और शुक्र मजबूत होते हैं तो जीवन में घर, गाड़ी, जो भी आपकी इच्छा होती है वो सारी चीज़ें पूर्ण होती हैं। अब आपको लेकर के जाना है प्रदोष काल में ये सारी चीज़ें मंदिर। और आप लोग समझिए, प्रदोष काल का मतलब मैं उनके लिए कर रही हूँ जो प्रदोष काल में पूजा कर लें, उनके लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो लोग कि मंदिर सुबह के समय जा रहे हैं, वो सुबह के समय ही समझें।
तो अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आप जानते हैं कि महादेव को साधारण जल, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। यदि आपके पास दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, शहद है, तो इन सारी चीज़ों से आप महादेव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो है अब बारी आती है महादेव के श्रृंगार की। तो सारी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद पुनः जो है साफ स्वच्छ जल से भोलेनाथ को स्नान कराएं। स्नान के बाद जो है अक्षत, बेलपत्र सारी चीज़ें समर्पित करें और अंत में जो है आपको दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। दक्षिणा से पूजा पूर्ण होती है। दक्षिणा में आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, 11 रुपये रख सकते हैं, 51, जितनी आपकी सामर्थ्य हो वो रख दें। और अब उसके बाद जो है आरती अंत में की जाती है। आरती यदि महादेव की पूरी आती है, मंदिर में भीड़ नहीं रहती है, तो आप पूरी आरती गा सकते हैं। नहीं तो कर्पूर गौरम तो हर पूजा के बाद होता है, तो ये महादेव की आरती ज़रूर गाएं। अब उपाय आपको जानना है कि कौन सा उपाय आप करेंगे और कौन सा आपको लाभ होगा। सर्वप्रथम तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, विवाह में देरी हो रही है, लोग की उम्र काफ़ी हो रही है और उनका विवाह नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि देखिए, आप वीडियो को देखिए, बार बार मुझसे पूछते हैं आप लोग कि दीदी विवाह के लिए कोई उपाय बताइए, संतान के लिए। मैं वीडियो में बताती हूँ, शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर क्या है, मैं वही उपाय तो आपको कमेंट में भी बताऊँगी, तो इसलिए मैं वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि कमेंट में जवाब देने पे मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा नहीं सकती हूँ और वीडियो में पूरी कोशिश रहती है अच्छी तरह से बातों को समझा दूँ। तो यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो अब आपको क्या करना है, देखिए इस बार तो जो है प्रदोष वो नहीं रख सकते, लेकिन अगली बार जो प्रदोष आएगी उसमें आपको पहली बात तो ये है कि प्रदोष का व्रत शुरू कर देना है। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अनमैरिड लड़कियाँ या लड़के जो है इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो केसर मिला लें आप दूध में और उससे महादेव का अभिषेक करें। कोई भी मंत्र बोलते हुए आप महादेव का अभिषेक करें और इसे करने से आपके जो रिश्ते होते हैं वो महादेव की कृपा से शीघ्र जुड़ेंगे। और व्रत रख के कीजिए, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में तो ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत रख के करेंगे तो इसका असर बहुत अच्छा होगा। तो आगे व्रत कब रखना है वो तिथि भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस बार जो है इस उपाय को बिना व्रत रखे भी आप करें, लेकिन करें ज़रूर। तो ये काम आप ज़रूर करें। जिसके रिश्ते में खटास आ गई है पति पत्नी के, वो भी ये उपाय ज़रूर करें। अब संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों शनि प्रदोष का व्रत सबसे उत्तम व्रत माना जाता है और एकदम 100% हमारे शास्त्र कहते हैं, बोलते हैं कि शनि प्रदोष का व्रत रखने से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती है। संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आती है वो निश्चित रूप से दूर होती है। पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के यदि इस व्रत को रखते हैं तो अति उत्तम फल प्राप्त होता है। अब इसमें आपको जो साधारण सी पूजा विधि मैंने बताई वो चढ़ाना है आपको, और समी के पत्र यदि चढ़ाते हैं, समी के पुष्प चढ़ाते हैं तो संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अब बारी आती है कि यदि जीवन में धन की कमी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आप अपना घर लेना चाहते हैं, बहुत पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसमें वो पैसे भी ख़त्म हो जा रहे हैं, तो सब मिला करके ये धन की कमी ही हुई, परेशानी पैसे की ही हुई। तो ऐसे में करना ये है, ये विशेष उपाय है, आप इसको नोट कीजिए और कल ज़रूर कीजिएगा। 1.25 किलो गुड़ ले लीजिए, किसी बड़े पात्र में उसको डाल दीजिए घुलने के लिए, और ये गुड़ जो है आप जो कुछ घंटे पहले डालिए और ये गुड़ जैसे ही घुल जाए प्रदोष काल में जा कर के और या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आए और महामृत्युंजय मंत्र, जो भी मंत्र आपको समझ में आता है, जो भी आप पढ़ते हैं महादेव का, बोलते हुए और पतली धार में आप इस गुड़ वाले जल को गिराएं। दोस्तों ऐसा यदि 5 प्रदोष आप लगातार करते हैं, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए प्रदोष इस उपाय को, और 5 प्रदोष मात्र करने से जीवन में धन संबंधी समस्या सदा सर्वदा के लिए भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं, इसमें 2 राय बिल्कुल नहीं है। तो इस उपाय को जो लोग भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत है और ये प्रदोष पितृपक्ष में आ रहा है, तो ये प्रदोष अपना अलग ही महत्व है रखता है। आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, कोई मनोकामना है जो मन में बहुत समय से चल रही है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय किए, व्रत किए, तो अब आपको समय आ गया है कि प्रदोष के दिन इस उपाय को करें, प्रदोष काल में करें।
सफ़ेद पुष्प ले लें हाथ में और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। देखिए ये आपको गूगल पे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आप पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो आप दोनों हाथों में जो है सफ़ेद पुष्प ले लें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ पढ़ते हुए या फिर मोबाइल में चला लीजिए बोलते हुए, और मंदिर में जा कर के या और शिवलिंग पे दोनों हाथों से पुष्प जो है वहाँ आंखें बंद करके छोड़िए और ऐसा अनुभव कीजिए कि आप किसी मंदिर में नहीं पूजन कर रहे हैं बल्कि कैलाश पर्वत पे बैठे हुए महादेव का पूजन कर रहे हैं। ऐसी कामना करके मंत्र पुष्पांजलि कीजिए, यानी कि मंत्र चलता रहे और आप हाथों से पुष्प लेकर महादेव को चढ़ाएं, इसे मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं। तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना होती है, अब आपकी कामना कोई भी हो सकती है मन में, तो वो पूर्ण होती है। तो मात्र इसको 11 प्रदोष करने से महादेव की कृपा से जैसी भी मन में कामना होती है वो पूर्ण होती है। अब इसको नोट कर लीजिए, 11 प्रदोष लगातार जरूर करें इसे। और यदि महिला हैं, किसी समय आप नहीं कर सकते हैं तो आप अगले बार उसको गिन लें, लेकिन 11 बार इसको अवश्य करें। महादेव की कृपा से आपकी कामना ज़रूर पूर्ण होगी। अब अंत में एक चीज़ बता दूं कि आपकी कोई और भी मनोकामना है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कोई भी हो सकती है, आपका कष्ट हो, आपका संकट हो, आपकी शारीरिक कोई पीड़ा हो, तो इसको दूर करने के लिए आज के दिन समी के फूल या फिर समी के पत्ते चढ़ाने से भी आपकी इच्छा पूर्ण होती है और जो भी कष्ट होता है वो दूर होता है। विशेषकर कष्ट दूर होता है, वो कष्ट कैसा भी हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, तो वो दूर होता है। तो ये उपाय आपको ज़रूर आज के दिन कर लेना है। एक चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि प्रदोष कोई साधारण दिन नहीं है, इस दिन को साधारण समझने की भूल ना करें। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि जीवन में धन की कमी है तो आप मंगलवार का भौम प्रदोष अवश्य शुरू करें। भौम प्रदोष जो है मेरे समझ से शायद कार्तिक महीने में आएगा, शायद में हूँ मैं, वैसे जब पंचांग देखूंगी तो पूर्णतया बताऊंगी, वैसे मेरी गणना यही है कि शायद कार्तिक महीने में भौम प्रदोष आएगा। तो ये उपाय जो है धन की समस्या के लिए किया जाता है। कर्ज बहुत ज़्यादा है तो भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। सोमवार को यदि प्रदोष पड़े और उसको धारण किया जाए तो विशेष महादेव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार का प्रदोष सभी सुख प्रदान करने वाला होता है। गुरुवार का प्रदोष दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करता है, शीघ्र विवाह कराता है और महादेव की कृपा तो देता ही देता है। शुक्रवार का प्रदोष सौभाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, समृद्धशाली बनाता है। तो ये हो गए सारे प्रदोष के नियम और किस समस्या के लिए कौन सा प्रदोष रखना है। तो इस प्रकार करके दोस्तों आप जो है प्रदोष का उपाय करें, पूजा करें और पूरे विधि विधान से महादेव को जितना हो सके उतना मनाएं। अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सिर्फ उपाय मैं बता रही हूँ, इसमें कितना भाव, कितना श्रद्धा डालना है वो आपके ऊपर है। तो इसमें जितना हो सके उतना विश्वास महादेव के ऊपर रखें, क्योंकि कष्ट है तो अन्य कोई काटने वाला है ही नहीं। यदि काटेंगे तो देवाधिदेव महादेव, और यदि नहीं काट रहे हैं तो उसको समझिए कि ये कोई बहुत बड़ा कारण है जिससे आपने अब तक इस कष्ट को झेला और अभी वो कट नहीं रहा है, तो शायद उसका सही समय नहीं आया है। तो भी पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और एक दिन महादेव हर दुख को काट देते हैं। और जो मनुष्य इस निचोड़ को समझ लिया उसके जीवन में 100% सुख आने ही वाला होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मेरी बताई हुई बात, उपाय या फिर महादेव का नाम आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करने कारण ये भी है कि मैं वीडियो बिल्कुल समय पे दे नहीं पाती हूँ आपको। जैसे कि कल कोई त्यौहार है तो मेरा वीडियो आज रात 10 बजे तक भी चला जाता है, कभी कभी व्यस्तता के कारण ये ऐसा भी होता है। तो यदि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो समय से आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, फिर बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि मैं समय से वीडियो नहीं देख पाया या नहीं देख पाई। तो इसके लिए भी कर लें। और दूसरी चीज़ कि मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। तो भोलेनाथ सब पे कृपा करें, महादेव की कृपा सब पे बरसती रहे और ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।